गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम पार्टनरशिप में डिसोल्यूशंस पढ़ रहे थे। तो अब डिसोल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर का मतलब है कि कोई एक पार्टनर ऐसा है जो पैसा जिसके पास नहीं है और वो अपने आप से कह रहा है कि अब मैं नहीं दे पाऊंगा। तो जब भी इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर होगा तो इसका मतलब है इसमें ऐसे चांसेस हैं कि पार्टनर्स कैपिटल का मस्ट हैव डेबिट बैलेंस and he is unable to pay। पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट बैलेंस है और वो पैसा नहीं दे पा रहा है। तो मैं इस केस को आपको समझाता हूं। यहां पर दो कंसेप्ट हैं। एक, जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है और दूसरा कंसेप्ट है जब गार्नर वर्सेस मोरे रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो पहले मैं एक आपको केस समझाऊं कैसे होगा इसका ट्रीटमेंट, इसको समझ लीजिए। आपने एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाया होगा और रियलाइजेशन अकाउंट में ज़्यादातर केसेस में लॉस ही आती है। तो ये लॉस ट्रांसफ़र कर दी होगी आपने तीनों पार्टनर्स में, ए बी सी में। अब यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं। मुझे कुछ डमी फिगर्स लेनी पड़ेंगी और उनको मैं लेता हूँ। जैसे इनका रेशो मान लीजिए मैंने 3:2:1 है। ठीक है, और जो लॉस हो रही है वो हो रही है 30,000। तो कितनी कितनी बटेगी? 15,000, 10,000, 5,000। ठीक है, अब ये तीन पार्टनर हैं ए बी सी। इनका पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो है 50,000 डैश 20,000 और जो बी का बैलेंस है वो मान लीजिए 14,000 है। ठीक है, वो मान लीजिए डेबिट बैलेंस 14,000 है। अब रियलाइजेशन की लॉस है, तो रियलाइजेशन की लॉस हमारी कितनी हो गई? 15,000। चलिए एक काम करते हैं, ठीक है, चलो 10,000, 5,000। ठीक है, सो टेक्निकली अब ए का बैलेंस कितना बचा? 35,000। बी का बैलेंस बचा है डेबिट में 24,000 और सी का बैलेंस है क्रेडिट का 15,000। सो टेक्निकली बी शुड ब्रिंग 24,000। ये जो 24,000 है ना, इन्हें लाना चाहिए। बट if V is unable to bring full amount,
then he is said to be insolvent. So एज्यूम कर लेते हैं कि B bring 4,000 out of his पर्सनल स्टेट। वो अपने जो उसके पास पर्सनल पैसे थे उसमें से सिर्फ वो 4,000 रुपये लेके आया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि 4,000 रुपये लेके आया है, इसकी इंसॉल्वेंसी अब कितनी हो गई? 20,000 रुपये हो गई। सो ₹20,000 इज द डेफिशिएंसी जो नहीं ला रहे हैं, या इसको हम कह सकते हैं शॉर्टफॉल। ये शॉर्टफॉल कौन बियर करेगा, इस पॉइंट पर हमें कंसेप्ट को समझना है। सो अब यहां से मैं ये दो कंसेप्ट यहां पढ़ा रहा हूं। पहला कंसेप्ट है जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि डेफिशिएंसी ऑफ बी shall be borne by solvent partner in their प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि ये कहेंगे कि ए की कैपिटल अकाउंट, सी की कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। बी का जो शॉर्टफॉल है 20,000 रुपया, वो ए और बी ए और सी अपने 3:1 के रेशियो में बांटें। इनका 3:2:1 था ना, तो ए और सी के बीच में 3:1 हुआ, यानी कि 15,000 ए ले जाएं और 5,000 रुपया बी ले जाएं। गार्नर वर्सेस मुरे रूल कहता है कि ये थोड़ा गलत है। जो डेफिशिएंसी है shall be borne by solvent partner in their कैपिटल रेशियो। और ये जो कैपिटल रेशियो है इस पर मैं एस्टेरिक लगा रहा हूँ क्योंकि इसको मैं समझाऊंगा। सो इन्होंने कहा एंट्री करेंगे हम B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल। और ये 20,000 रुपये की जो इनका शॉर्टफॉल है ये बटेगा इनका कैपिटल रेशियो में। और इसके लिए मैं इस पे 2 एस्टेरिक लगा रहा हूँ। अगले पेज पे इसको समझाऊंगा, इस पॉइंट टू रिमेंबर को। क्या है गार्नर वर्सेस मुरे? अब गार्नर वर्सेस मुरे में जो रूल है वो क्या कहता है? गार्नर वर्सेस मुरे रूल ये कहता है फॉर ascertaining कैपिटल रेशियो। यहां 2 केस है। पहला केस है कि आप जो अपने कैपिटल अकाउंट्स बना रहे हैं वो फिक्स कैपिटल मेथड से बना रहे हैं। इसका मतलब है आपकी बुक्स में 2 चीज़ें होंगी, एक तो कैपिटल अकाउंट होगा और एक
करंट अकाउंट होगा। दूसरा, आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। इसका मतलब है आपकी बुक्स में सिर्फ एक ही अकाउंट होगा, वो है कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो जो डेफिशिएंसी होगी, shall be borne by solvent partner in their fixed capital balance, fixed capital account balance ratio। जो फिक्स कैपिटल का अकाउंट बैलेंस है उस रेशियो में बढ़ जाएगी। However, solvent partner will bring cash equal to their realization लॉस। इसका मतलब क्या है, ये जैसे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था, तीन पार्टनर्स थे ना हमारे, कौन कौन, ए बी सी। कितना कितना बैलेंस था ए बी सी का, 50,000, 20,000। और सी का, बी का जो बैलेंस था वो डेबिट बैलेंस था 14,000। सपोज कर लीजिए इसके अलावा कोई करंट अकाउंट भी है, तो करंट अकाउंट के भी बैलेंस आपने ट्रांसफ़र कर दिए, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल मेथड है, तो करंट अकाउंट के बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिए। फिर इनकी रियलाइजेशन की लॉस हुई 15,000, 10,000, 5,000। सो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बी कितना पैसा लेके आ रहा था, बी अपने अकाउंट में सिर्फ 4,000 रुपये लेके आ रहा था। इन्होंने बताया था कि ये जितनी इनकी रियलाइजेशन की लॉस है उतना पैसा तो पहले नगद लेके आएंगे, ये पैसा। इसके बाद जो सॉल्वेंसी हो रही है वो बी को ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब यहाँ पर एंट्री पास क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वीज कैपिटल। ये जो 20,000 होगा ये हमारा ट्रांसफ़र होगा किस रेशियो में, 5:2 में। दैट इज कैपिटल अकाउंट रेशियो। या चलिए, आपको करंट अकाउंट अगर बैलेंस देना है तो इसमें मैं मान के चलता हूँ कि 10-10 हज़ार रुपया इनके करंट अकाउंट में है, तब भी ये 5:2 में ही आएगा। ठीक है, ओके। मतलब 50,000 रुपया और 20,000 जो ओपनिंग कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, उसमें ट्रांसफर कर देंगे। अब चल करते हैं हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। यहाँ एक काम करते हैं, करंट अकाउंट की जगह कोई और लाइन आइटम ले लेते हैं, जिससे क्या है, कन्फ्यूजन दूर रहेगी। करंट अकाउंट तो है, इसके अलावा मैं एक और रिजर्व ले लेता हूँ, या P&L के बैलेंस ले लेता हूँ। $3,000, $2,000,
1000। तो अब लॉस हो गई मेरी 18,000 की, और ये 18,000 बटेगा किस रेशियो में? 5:3। नाउ अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल करते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में अकाउंट्स बना लें। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 20,000। प्रॉफिट एंड लॉस था हमारी बुक्स में 6,000 का, तो 3,000, 2,000, 1,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,000, ए बी सी। इसके बाद रियलाइजेशन की लॉस हो गई। ये रियलाइजेशन की लॉस इनको कैश में लेके आनी है। और इनका जो फाइनल लॉस था ये 24,000 था। ये सिर्फ 4,000 रुपये अपने कंट्रीब्यूट कर पाए थे। सो नाउ in this case deficiency of V shall be borne by A and C in their capital account balance after bringing cash for realization loss। तो अब यहाँ पर इस स्टेज पे देखें कि कैपिटल अकाउंट के बैलेंस कितने हैं। जैसे ए का देखें और सी का देखें। ए का 50,000 था, इसमें 3,000 ऐड किए, 15,000 ऐड किए और 15,000 माइनस भी करें, यह है 53,000। ऐसे सी का ही 20,000, 1,000 रुपये ऐड किए, 5,000 रुपये ऐड किए, 5,000 माइनस किए, तो यह है 21,000। यानी कि रियलाइजेशन की लॉस लाने के बाद जो कैपिटल अकाउंट है उसमें आपकी डेफिशिएंसी को बांट दिया जाएगा। तो ये 18,000 जो बी की डेफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी 53:21। ठीक है, टेक्निकली ये हम इसका इम्पैक्ट ख़त्म कर देते हैं जो रियलाइजेशन की लॉस है। ठीक है, वो कैसे ख़त्म करते हैं? गार्नर वर्सेस रूल ये कहता है कि आप उसके लिए कैश लेके आएँ। किसके लिए? जो आपको रियलाइजेशन की लॉस हुई है। अब यहाँ पर एक केस है, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ कंसेप्ट को। सपोज कर लीजिए ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। इसी कंसेप्ट को मैं और एक्सटेंड करता हूँ। अब 3 की जगह मैंने 4 पार्टनर्स बना दिए। क्यों बना दिए अभी समझ में आ जाएगा। जो बैलेंस है ए और सी का तो क्रेडिट बैलेंस है, और बी और डी का डेबिट बैलेंस है। ठीक है, रेशियो है 3:2:1:1, ये रेशियो है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि रियलाइजेशन की लॉस 30 की जगह 35,000 हो रही है। तो 15,000
10,000, 5,000, 5,000। और ऐसे ही P&L के बैलेंस हैं हमारे 3,000, 2,000, 1,000, 1,000। ठीक है। अब इनको रियलाइजेशन की लॉस लेके आनी है। अब आप बताइए मुझे कि क्या डी बियर करेगा बी की डेफिशिएंसी? नहीं बियर करेगा। क्यों? वो कहेगा मेरे पास भी नहीं है पैसे। सो इफ एनी solvent partner has debit balance, he will bring cash for his deficiency and will not warn deficiency of insolvent partner. That is, D will not bear deficiency of B. ये कंसेप्ट है। अब ये पैसे लेके आएंगे, ये तो अपनी रियलाइजेशन की लॉस का पैसा लेके आएंगे। ये जो 4,000 रुपये लेके आ रहे थे, और इनको कितना लेना है? 13,000 रुपये लाना। 24,000, 14,000, 24,000, 14,000, तो ये 13,000 रुपये अपना ले आएगा। सो B's deficiency borne by A and C in, वही कंसेप्ट है, A अकाउंट डेबिट, C अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल 18,000 रुपया, ये 53:21 में। ठीक है फ्रेंड्स। तो एक कंसेप्ट ये भी था कि अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस हो तो क्या करेंगे। चलिए, एक कंसेप्ट और है इसमें, वो कंसेप्ट भी समझ लीजिए। वैसे क्वेश्चन में कम पूछा जाता है, बट अगर कभी आ जाए तो पता होना चाहिए। When all partner are insolvent, जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई भी पैसा लाने के लिए तैयार ना हो, वो कहे कि नहीं मुझे, मेरे पास कोई पैसे नहीं। ठीक है। जब ऐसे सिनेरियो बन जाते हैं तो थोड़ी सी क्वेश्चन को अलग तरीके से डील करते हैं। इसके मैं पहले स्टेप लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको बना दूंगा। स्टेप 1 में ट्रांसफर ओनली एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर कैपिटल बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर कैश बैलेंस टू कैश एंड बैंक अकाउंट, and transfer all liabilities to liabilities account। एक आप लाइबिलिटी अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। फिर आप सेल करेंगे एसेट्स की, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर एक्सपेंसेस अगर कोई है वो पे करेंगे, तो
रिलायंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर ऑल कैश बैलेंस पे कर देंगे लायबिलिटीज को। एंट्री क्या होगी? लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो भी बैलेंस है किसका? कैश अकाउंट में। बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देंगे, एक नया अकाउंट खुलेगा, डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है। बैलेंस ऑफ रिलायंस ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर कर देंगे डेफिशिएंसी अकाउंट्स में। और अब आपका डेफिशिएंसी अकाउंट ये टैली होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये स्टेप्स हैं इसके। अब इसको कैसे करना मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर आप एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएं। मैं ज़्यादा पार्टनर नहीं ले रहा, 2 पार्टनर ही लेता हूँ, कंसेप्ट है। ठीक है। इसके बाद कैश और बैंक अकाउंट बनाएं। इसके बाद एक लायबिलिटीज अकाउंट बनाएं। लास्ट में एक आप डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएं। ठीक है। यहाँ पर एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दें। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस लिख दें। यहाँ पर कैश का बैलेंस ट्रांसफ़र कर दें। यहाँ पर जैसे क्रेडिटर हैं, लोन है, सब लायबिलिटीज़ को आप यहाँ ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है। अब यहाँ एसेट्स को बेचें तो पैसा आएगा। जैसे डेटर से आया, फिक्स एसेट से आया, और भी जो एसेट्स हैं तो वो यहाँ पर तो रियलाइजेशन में आ जाएगा। फिर आप कोई एक्सपेंडिचर है, क्योंकि लायबिलिटी तो है नहीं, तो यहाँ पर बाय रियलाइजेशन अकाउंट जो भी एक्सपेंसेस हैं। अब इसका जो बैलेंस है किसका? कैश और बैंक का, वो किसको पे कर दें? लायबिलिटीज को पे कर दें। इसका जो बैलेंस आएगा वो डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है जी। रियलाइजेशन में जो भी लॉस आ रही है वो ए और बी को ट्रांसफ़र कर दें। अगर सपोज करो कोई पार्टनर कहता है कि मैं पैसा दे रहा हूँ, कोई भी पार्टनर है, तो लिख दें आप यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस इसके बाद इनके जो बैलेंस हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दें आप? डेफिशिएंसी में। अगर बैलेंस इधर आते हैं, चलो एक काम करता हूँ, मैं एक पार्टनर का बैलेंस यहाँ ले लेता हूँ, एक पार्टनर का यहाँ पे
तो डेफिशिएंसीज में 2B's कैपिटल बाय A's कैपिटल करके, और ये आपका टैली हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, समझ भी आया होगा ये कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।